मानव का जीवन बहुत ही मूल्यवान है। आपके जीवन में 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय। इन 10 इंद्रियों के ऊपर में पावरफुल मन है। मन से चिंतन मनन होता है। मन में अच्छा विचार आता है तो जीवन से अच्छा कार्य होता है। आपके मन में विचार आया कि खर्शियां आचार्य गादी के इस पावन कार्यक्रम में पधारना है तो आप यहां पधारे। शरीर में 10 इंद्रियों के ऊपर मन का बड़ा रोल है। सर्वेन्द्रियाणाम नयन प्रधानम, सर्वेषु गात्रेषु शिरः प्रधानम, सर्वेषु सौख्येषु सुसनम प्रधानम और सर्वौषधीनाम अमृतम प्रधान। ये शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों के ऊपर में मन है। मन से सूक्ष्म है बुद्धि। बुद्धि निर्णय देती है। बुद्धि से सूक्ष्म है सुरति। कबीर साहब ने कहा, सुरति फंसी संसार में, ताते परिगौ दूर, सुरति बांध अस्थिर करो तो आप ही हाल है जो। और उससे भी सूक्ष्म है आपकी आत्मा, जिसको जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, शोध। सज्जनों, ये शरीर में जो इंद्रियां हैं, ये आपके जीवन के बहुत बड़े सहयोगी। हमारे गुरुदेव पूज्यपाद पंश्री हजूर उदित नाम साहेब जब भी सत्संग सुनाते तो वेद का एक मंत्र उच्चारण करते थे। आपको शायद याद होगा। ये वेद मंत्र का उच्चारण मैं करके आपको सुना रहा हूं। उसका अर्थ बड़ा सुंदर है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्त्रैरङ्गैः तुष्टवाग्वंशस्तनोभिर्व्यसेमा देवहितं यदायुः। इनमें से जितने भी आप बुजुर्ग हो, पुराने हो, भले इसका अर्थ आपके समझ में नया है, पर इतना तो आपके ख्याल में आ रहा होगा कि साहेब सत्संग सुनाने के पहले इस मंत्र का उच्चारण करते। विद्यार्थी जीवन में मैं भी नहीं समझता था कि साहेब भद्रम करने भी श्रोयामते, इसका मतलब क्या है। जैसे हम लोग स्तुति करते हैं, कबीर नामम परमं पुनीतम, युगे युगे स्वामी हरन्ति दुखम, तो समझ में आता है कि भाई ये कबीर साहब की स्तुति कर रहे हैं, सुमन प्रार्थना कर रहे हैं। पर ये वेद मंत्र का अर्थ क्या है? जब अध्ययन किया और मनन किया तब समझ में आया कि बड़ा गहन अर्थ है इसका। भद्रम करने भी, करने भी का अर्थ होता है इन कानों के द्वारा। भद्रम का अर्थ होता है कल्याणकारी। एक जीव सद्गुरु से, परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे परम पुरुष परमात्मा, मैं सो के उठते ही किसी अच्छे सज्जन पुरुष का दर्शन करूं। मैं इन कानों से, भद्रम करने भी, इन कानों से अच्छी वाणी सुनूं, कल्याणकारी वाणी सुनूं। ऐसी वाणी जिन वाणियों को सुनने से, मनन करने से मेरा मन पवित्र हो, मेरा विचार शुद्ध हो, भावना निर्मल हो। श्रवण करने से मन पर, बुद्धि पर, जीवन पर बड़ा असर होता है। समाज के बीच में एक ने पूछा कि भाई ये समाज के बीच में सज्जन कौन है, संत कौन है, ज्ञानी विद्वान कौन है? तो एक महापुरुष ने बड़ा सुंदर 3 सूत्र बताए।
मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। पहला लक्षण बताया, मानव का जीवन धारण करके वो इस भाव से समाज को देखे कि ये नारी शक्ति मातृशक्ति। जैसे हम अपनी मां के प्रति श्रद्धा प्रेम और भाव रखते हैं, कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मां और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर प्यारी मानी गई है। तो सज्जनों, हम ये मातृशक्ति को अपनी मां की भावना से देखें। मेरी मां है, मेरी बहन है, बहुत ही पवित्र भाव से देखें। इन्हीं माताओं के द्वारा हमें जीवन मिला। तो भाव ये होना चाहिए मातृ और परदारेश दृष्टि है। दूसरा पॉइंट है परद्रव्येषु लोष्ठवत्। मान लो किसी का रुपए पैसा सोना चांदी कचाचित गिर गया हो और आपको मिल जाए, तो आपके मन में उसके प्रति लोभ और लालच की भावना न आए। कोशिश करें कि जिनका हो उनको दे दिया जाए। खोया हुआ वस्तु किसी को प्राप्त हो जाए तो जिसके हाथ से प्राप्त होगा, बोलो उसको कितनी प्रसन्नता होगी, अपार प्रसन्नता। बहुत पहले हमारे श्री मन से महापुरुष एक छोटा सा वाक्य सुनाते थे। महाराष्ट्र में पति पत्नी बड़े भक्त हुए। एक का नाम राका था और दूसरा का नाम बाका, राका बाका नाम। दोनों बड़े सत्संगी थे। पुरुष आगे आगे चल रहे थे। मार्ग में देखा एक कीमती 9 लाख हार गिरा पड़ा है। पुरुष की दृष्टि पड़ी, बैठ गया उसी स्थल में। सोचा मेरे लिए तो ये 9 लाख हार मिट्टी के समान है, मैं भजन करने वाला हूं, मेरे जीवन में इसका कोई उपयोग नहीं। पर पीछे पीछे मेरी पत्नी आ रही है और नारी के जीवन में आभूषण का बड़ा महत्व है। कदाचित उनकी दृष्टि पड़े और वो इसको गला का आभूषण बनाना चाहेगी तो हमारा सुमरन भजन में विघ्न होगा, मन उसी में लगा रहेगा। बैठा और उस 9 लाख का हार के ऊपर में धूल डालने लगा। तब तक उसकी पत्नी आ गई, देख ली, कहती क्या कर रहे हो? पुरुष सिर उठा के देखा और साफ साफ कह दिए बहुत कीमती बहुमूल्य हार है, हमारे लिए तो कोई काम की नहीं है, पर कदाचित तुम्हारे मन में मोह न जग जाए, इसलिए मैं इस पर धूल डाल रहा हूं, ढक रहा हूं। पत्नी बोली आप ये क्या कर रहे हो? मिट्टी के ऊपर में मिट्टी डाल रहे हो। पत्नी बोली मिट्टी के ऊपर में मिट्टी डाल रहे हो। पति आंख फाड़ के देखता रहा, मन में सोचता रहा। मैं सोच रहा था कि मैं ही त्यागी हूं, मोह ममता से मेरा मन भर गया है, पर मेरे से 2 कदम कहीं आगे हो तुम। तुम्हारी जैसी पत्नी को पाकर मैं धन्य हो गया। दोनों आगे बढ़ गए। सज्जनों, जिसके जीवन में ज्ञान होता है, भक्ति होती है, उनका विचार बड़ा ऊंचा होता है। तो परद्रव्येषु लोष्ठवत्। दूसरा का रुपया पैसा सोना चांदी कोई भी कीमती वस्तु हो, कदाचित आपकी दृष्टि पड़े, कोशिश करो कि उनको वापस मिल जाए। तीसरा पॉइंट है आत्मवत् सर्वभूतेषु। अपनी आत्मा के समान सबकी आत्मा को समझकर सब जीवों के प्रति दया की भाव रखना। हमारे कबीर पंथ की बहुत बड़ी विशेषता है, जियो और जीने दो। जब किसी मरे हुए को आप जीवित नहीं कर सकते तो मारने का भी आपका कोई हक अधिकार बनता नहीं है। जीव दया और आत्म पूजा, सदगुरु भक्ति, देव नहीं पूजा, ये हमारे साहेब का सिद्धांत। हमारे गुरुदेव ये वेद मंत्र का उच्चारण करते थे, इसके पीछे बड़ा सुंदर अर्थ है। भद्रम करने भी मैं इन कानों से कल्याणकारी वाणी सुनो, अच्छी वाणी सुनो,
महापुरुषों की वाणी सुनो, ऐसी वाणी जिन वाणियों को सुनने से मेरे हृदय मंदिर में ज्ञान की दीप जल जाए। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, इन आंखों से मैं पवित्र भावना से देखूं। संसार आपके हमारे जीवन में आंख के द्वारा प्रवेश करता है। जैसा हम देखते कोई अच्छे त्यागी, वैरागी, ज्ञानवान महापुरुष का दर्शन होता है, मन में श्रद्धा जगती है। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं इस मंच में बैठे बैठे, यहां जितने भी आप सज्जन पधारे हो, मातृशक्ति आई है, आप निष्ठावान साहेब कहने आए। आज संत समाज की संख्या उत्तरोत्तर घट रहा है। संत कहां से आएंगे? अगर आपके हृदय में ऐसा भाव जग जाए, एक बेटा और एक बेटी के बाद परिवार सीमित नहीं, 2 के बाद तीसरा यदि बेटा आता है तो उसको मैं संत बनाऊंगा, मैं साहेब के चरणों में भेंट करूंगा। ऐसे आपके मन में एक भाव जगे, जननी जनक भक्त जन कै दाता कै सूर, आपका माता पिता बनना सफल होगा। आपके कुल खानदान में जन्म लेने वाला बालक आपके संस्कार देने से, आपके प्रेरणा देने से कदाचित पूरे संत समाज में आकर जुड़ जाता है, तो उसका तो कल्याण होगा ही होगा। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन अपार सच्चित सुखसागरेष्मिन लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेत। एक कुल में, एक परिवार में एक कोई संत हो जाए, कोई महात्मा बन जाए, उस जनो कुलम पवित्रम, आप तरे औरों को तारे, तारे कुल परिवार हो। मैं इसी तरह अपने प्रवचन मंच में निरंतर प्रेरणा देता हूं। जितने भी बहुएं हैं, नए मूल्य की बहनें हैं, आज समाज का एक सोच बन गया है, छोटा परिवार सुखी परिवार। मैं प्रेरणा देता हूं, 2 संतान आपके लिए, तीसरा संतान हमारे लिए, संत समाज के लिए। पहले से संकल्प करो। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, एक ऐसी बहू आई, शादी के मंडप में चौक आरती हुआ, मैं उसको कंठी पहनाया और इसी तरह से कुछ वाणी सुनाया। वो बोली, आप मेरे गला में कंठी बांधे हो, मेरे गुरु हो, पारिवारिक जीवन में अब मैं प्रवेश कर रही हूं। मेरे तरफ से संकल्प है, अगर मेरे भाग्य में पहला बेटा आता है तो आपके चरणों में साधु बनाने के लिए अर्पण है। अब मेरे मिस्टर से आप पूछ लीजिए उनका क्या है। देखो, नई वाली दुल्हन, उसके मिस्टर भी मेरा ही चेला है, गला में कंठी बांधा। बोले, साहेब मेरी धर्म पत्नी जो वचन दी है मैं उसमें पूर्ण रूप से सहमत हूं। पहला अगर बेटा होता है तो वो आपका है, बेटी होती है तो हमारी है। मैंने कहा, आपके सास ससुर से पूछो। उसके सास ससुर खड़ा होकर कहे, बच्चों के हृदय में जो लाज जगह है हम उसे सहमत है। ऐसा संयोग कि 2 साल के बाद में जब वो लड़की मां बनी तो बेटा हुआ। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। छठी मनाने के पहले मेरे पास फोन किए, आपका उत्तराधिकारी आ गया है साहेब, छठी के दिन आपको आना होगा, वो हमारा नहीं, वो आपका है। जब वो आपके आश्रम में रहने लायक हो जाएगा आप उसको ले जाइएगा। अब दूसरा संतान जो होगा, तीसरा होगा, वो हमारा है। देखो उस बहू के हृदय की भावना। मैं आप मातृशक्ति से निवेदन कर रहा हूं, आप लोगों के हृदय में भी अगर इसी तरह से भाव जग जाए कि हमारे परिवार में 2 ही संतान नहीं, तीसरा भी होना चाहिए, और अगर बेटा होता है तो हम साहेब के चरणों में अर्पण करेंगे और हम उसको संत बनाएंगे। मैं अपनी बारे में बता रहा हूं, 1 सेकेंड। मेरे माता पिता पंच श्री हजूर उदित नाम साहेब के चरणों में मुझे चढ़ा दिया।
मैं पहले से घर परिवार छोड़ चुका था 11 साल की उम्र में। 11 साल का जब मेरा उम्र था, 1/1/51 का मेरा जन्म है और अभी मेरा उम्र चल रहा है 67। तब मेरे माता पिता पंच उदित नाम साहेब के चरणों में अर्पण कर जब ये बाबा बनना ही चाहता है तो आप इसको ले जाइए, आपके चरणों में अर्पण। पूरे संत समाज उस समय चर्चा करते थे ये चढ़ाया हुआ बालक। तो सज्जनों, गुरुदेव का आशीर्वाद, उनके पावन चरणों में रहकर विद्याध्ययन किया और एक संकल्प लिया, जब तक शरीर में श्वास रहेगा मैं संत रूप में ही जीवन को पूरा करूंगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, आपसे एक आग्रह है कि संत समाज को आगे बढ़ाना है तो भाई आप इस तरह से मानसिकता बनाएं। ये वेद मंत्र की व्याख्या बहुत लंबा है, इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय।